नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। 2011 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती और बनी विश्व विजेता। 2015 वर्ल्ड कप में भी वही इतिहास दोहराने की टीम इंडिया से पूरी उम्मीद है। और साथ ही एक और इतिहास वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया बार बार दोहराती आई है वो ये कि पाकिस्तान को पटखनी देना। जी हाँ, इसे दोहराने की भी एक बार फिर टीम इंडिया से पूरी उम्मीद। एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी मौजूद हैं। मेरे साथ 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य कीर्ति आजाद साहब मौजूद हैं। और साथ ही टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए जरा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको जियो टीवी के स्टूडियो में, जहां से हामिद मीर साहब मौजूद हैं और हामिद मीर साहब के साथ मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बातचीत तो करेंगे सर, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी जरा कि आप किसी तरीके से प्लेयर्स को ये संदेश पहुंचवा दीजिए कि बहुत ज्यादा फोकस ना बिरयानी और कोरमे पे ना रहे साहब, क्योंकि जब वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा तो फिर अगर टक्कर बराबरी की ना हो, क्योंकि देखिए हारना तो है आपको, लेकिन सुस्ती मैदान पर दिखे मजा नहीं आता है सर। गेम स्पिरिट जो है ना उसका मजा नहीं आ पाता। ख्याली फलाओ। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हारना तो है। जिस तरह के इंडिया की टीम इंग्लैंड जैसी टीम से हार गई और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को कैसी शिकस्त से दो चार किया कल, आपको तो पता ही है। तो वाकई आपने ये भी दुरुस्त कहा कि बिरयानी जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये सिकंदर बख्श साहब का फील्ड है, बिरयानी पकाते भी हैं, बिरयानी खाते भी हैं। सिकंदर बख्श साहब, आपका क्या ख्याल है कि भारत में बहुत इंतज़ार हो रहा है पाकिस्तान की शिकस्त का और पाकिस्तान में इंतज़ार हो रहा है भारत की शिकस्त का, तो क्या लग रहा है आपको ये जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें कौन टेक ऑफ करेगा और कौन अंडर प्रेशर आएगा? दोनों वो तो ख्याली पुलाव तभी रुमाना जी ने बना दी है सारी, और रुमाना जी ने अभी से तैयारी कर ली है। सारे रिकॉर्ड देख लीजिए ना, इतिहास देख लीजिए। आप बताइए किस मुंह से आप बात कर रहे हैं ख्याली पुलाव की? मैंने तो इतना अच्छा नसीहत आप लोगों को दी कि देखिए सुस्ती ना दिखे, तो जरा बिरयानी कोरमे से दूर रखिए खिलाड़ियों को। सर फ्रूट खिलाइएगा, थोड़ा जूस, थोड़ी एनर्जी दिखे। हारना तो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पर देखिए ना मतलब हमें क्लीन स्वीप में मजा नहीं आएगा सर। वो टीम स्पिरिट, वो मैच स्पिरिट जो है ना उसका पूरा मजा नहीं आ पाता। अच्छा जी जी, समझ गए मतलब आप। इंडिया ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में पहले चले गए, 2-3 महीने खेले, अपने आप को चोटें लगाई और काफ़ी इंजरीज वहाँ पे हुई है। मुझे लगता है कि उन्होंने भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं जिनसे उनकी इंजरीज हो गई हैं। और जो आप जो रिकॉर्ड्स की बात करी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि अब टूटने वाले हैं, इसलिए कि मुझे यही बज़ाहिर लगता है कि बहुत जल्द टूट जाएंगे। और जो मुस्कुराहट मुझे यहाँ नज़र आ रही है चेहरों पे, कीर्ति आज़ाद साहब भी काफ़ी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो कल इंशाल्लाह इतवार के दिन वो आपकी भी हंसी जो है उस वक्त पता चलेगी। ख्याली पुलाव बेदी सर, ये ख्याली पुलाव कौन पका रहा है सर? अगर मेरा ख्याल है थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लें, बिरयानी पे और कोरमे पे बाद में बात कर लेंगे। मनोज प्रभाकर साहब जी जी एक्चुअली अच्छा मनोज प्रभाकर साहब जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने कल इंग्लैंड को हराया और आपका भी इससे पहले इंग्लैंड से मैच होते रहे, तो अगर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और इंडिया की क्रिकेट टीम का, तो आपको क्या बैलेंस क्या नज़र आ रहा है कि इंडिया की टीम में कौन सी चीज़ बेहतर है, पाकिस्तान की चीज़ में कौन सी चीज़ बेहतर है और दोनों की खामियां क्या क्या हैं? देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है आपकी और हमारी टीम में जो डिफरेंस है वो है एक प्लेयर का, और वो है आपके कप्तान, जो बेहतरीन बारी खेल रही है उन्होंने जो पिछले मैच में। वो उसके अलावा जो टीम है वो बैलेंस नज़र आ रही है। पिछली बार हमारे पास भी एक 40 वर्षीय खिलाड़ी था जो रिटायर हो गया, सचिन तेंदुलकर, और इस बार आपके पास 40 वर्षीय खिलाड़ी है, आपके कप्तान। और मैं समझता हूं कि अगर बैलेंस मिलाया जाए, देखा जाए, तो जो आपने मैच खेला है बेहतरीन मैच खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वहां थोड़ा जो पलड़ा होता है वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। वो चाहे प्रेशर की बात करिए, चाहे पिछले 6 मैचेस की बात करिए, और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ साहब, ये जो बात यहाँ पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगी। सर मानेंगे ना आप, तुरुप का इक्का जो है वो टीम इंडिया के पास ही है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों टीमों
का जो इस टाइम मुवाजना है वो इतना दूर भी नहीं है, इतना करीब भी नहीं है। दोनों टीमें इस टाइम मुश्किल में है। ये भी हारी न्यूजीलैंड में 2 वनडे और वो भी सीरीज़ हारे वहाँ, ना इंग्लैंड से जीते ना ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पास्ट में जो रिकॉर्ड है वो इंडिया का बेहतर है, उससे उन्हें थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन हर गेम एक नई गेम होती है, हर गेम में डिफरेंट प्रेशर होता है और नया प्रेशर होता है। और मेरा ख्याल है कि जो भी उस दिन उस प्रेशर को हैंडल कर लेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो मैच होता है, जैसे 2011 का सेमीफाइनल था, वो इतनी फ्लैट विकेट थी कि दोनों पे इतना ज़्यादा प्रेशर था दोनों टीमों पर। अगर ये नॉर्मल मैच होता, एक सेमीफाइनल ना होता, एक नॉर्मल सीरीज़ का मैच होता, तो मेरा ख्याल है 300 से ज़्यादा रन उस विकेट पे बनते इंडिया की तरफ वैसे से भी एडिलेड की और विकेट भी पाकिस्तान बड़ी भी अच्छी करीब होती है जाता। बैटिंग के लिए। लेकिन दोनों टीमों में इतना ज़्यादा प्रेशर था कि इंडिया ने 260 किया और पाकिस्तान उस 260 को चेज़ नहीं कर सका। तो प्रेशर गेम होगी दोनों टीमों के लिए। जब भी वर्ल्ड कप का मैच होगा, एक नॉर्मल मैच में भी प्रेशर होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में एक ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जो भी टीम उस दिन प्रेशर को हैंडल करती है वो जीत जाती है। अजहर महमूद साहब भी हैं हमारे साथ पाकिस्तान की अच्छा, तरफ रुमाना से। हमारे साथ रमीज राजा साहब मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं उनसे जी अजहर महमूद साहब हैं, लेकिन रमीज राजा साहब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ मौजूद होंगे। रमीज राजा साहब, इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो कल का मैच है, इतवार का जो मैच है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड कप है, इससे पहले इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है। क्या आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है इंडिया के लिए कि वो उसने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया? देखें, लॉसेस ज्यादा है और डब्ल्यूज जो है, विन्स वो कम है, पाकिस्तान के खाते में भी और भारत के खाते में भी। समझा ये जाता है कि आप हार के सीखते हैं, जब हारते जाते हैं तो उससे आप कुछ सबक लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, और फिर फ्रेशनेस लाने के लिए नए लड़कों का आजमाते हैं, वो शायद उसमें आपको कोई हीरा मिल जाए। मगर ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला भारत को। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा एगनाइजिंग टूर था, इसलिए कि ना सिर्फ हारे बल्कि एमएस धोनी को अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी देनी पड़ गई मिडवे थ्रू द टूर। तो हालात कुछ, और फिर फिटनेस का मसाइल से दो चार है भारत की टीम, जैसे कि पाकिस्तान की टीम भी है। तो दोनों की इस वक्त जो फॉर्चून्स हैं या जो पास्ट रीसेंट रिकॉर्ड है वो इतना कोई खास है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, सिकंदर, जब ये आप ऐसे कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो फिर बाकी चीजें सब आप पीछे भूल के जाते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक फ्रेश बिगिनिंग होती है बल्कि चांसेस होते हैं आपका हीरो बनने के लिए, चांसेस होते हैं आपका कि आप आगे बढ़ सके, कॉन्फिडेंस लेके आगे जाएं, और चांसेस होते हैं कि फैंस के आप दिल जीत जाएं। ये एक सवाल ले लेते हैं जरा, मनोज प्रभाकर जी जो है वो सिकंदर बख्श साहब से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हामिद मीर साहब कि जो सिकंदर भाई, आपने जितने भी वर्ल्ड कप देखे होंगे, जो भी टीमें जीती हैं, मैं सुन रहा हूं, जो भी टीमें जीती हैं, और वो वही टीमें जीती हैं जिनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। जैसे हमारी 83 में कीरत भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स थे। चाहे 2011 की बात करें, चाहे आपके 92 की बात करें, तो आपके पास भी बेहतरीन ऑलराउंडर्स थे। तो इस दोनों टीमों में मुझे कोई ऐसे ऑलराउंडर्स नजर नहीं आ रहे जो कि अपना इंपैक्ट जमा सकें। और बेशक हम आपस में खेल रहे हैं, मगर आने वाले मैचेस में भी अच्छा एक गेम चेंजर साबित हो। बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास जो है इस वक्त शाहिद अफरीदी इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिससे सभी डरते हैं। और उसके बाद आपकी तरफ भी मेरे ख्याल से जडेजा एक अच्छा मुझे नजर आता है कि जिसके अंदर काफी पोटेंशियल है। हमें जो लॉस हुआ है, हमें कुछ लॉसेस भी हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा लॉस हफीज़ का है। मेरे ख्याल से हफीज़ जो था वो रैंकिंग में नंबर 1 एंड नंबर 2 था, और शाहिद अफरीदी भी हैं। तो जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस दफ़ा वर्ल्ड कप से पहले, जो झटके लगे हमें, वो एक तो अजमल का लगा और फिर उसके बाद हफीज़ का लगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब बैकफुट पे हैं हम। मगर ये कि शाहिद अफरीदी के होते हुए, और हारिस सुहेल इज बिल्डिंग अप इन अ वेरी गुड ऑलराउंडर। आप देखो कि उसकी बॉलिंग जो है वो, हालांकि उसने नहीं शुरू की है, मगर काफ़ी बेहतर कर रहा है, तो इज़ अ वेरी फाइन बैट्समैन। मगर ये कि आपका जो सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास एक बहुत इम्पैक्ट जो ऑलराउंडर है वो शाहिद अफरीदी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि नीचे आके वो ज़बरदस्त रन्स करे, जिस तरह के वो करता है, जिस तरह के उसने आप लोगों के खिलाफ किया आखिरी ओवर में अश्विन को, जो उन्होंने जो मैच जितवाया था, और वो अच्छी बॉल करे। अच्छा, ये अगर ऑलराउंडर्स के बारे में बात हो रही है तो मैं ऑलराउंडर से ही सवाल कर लेता हूँ। अजहर महमूद साहब पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर रहे हैं। अजहर महमूद साहब, ये बताइए कि जो पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है, जो कल इंग्लैंड से मैच था, उसमें भी मसाइल का शिकार रहा। अभी हफीज़ साहब की बात हो रही थी, वो भी इस टीम में शामिल नहीं है।
और अब नासिर जमशेद साहब और अहमद शहजाद जो हैं वो हैं ओपनिंग में। तो ये जो ओपनिंग पेयर है, क्या आपका ख्याल है कि यही पेयर इंडिया के खिलाफ भी लाना चाहिए या इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए? जी बिल्कुल, अहमद शहजाद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नासिर जमशेद का जो है इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने 300 कर रखे हैं। अभी वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे, इस वजह से अभी वो वापस आए हैं, एक मैच में फेल हुए हैं। आई थिंक बेस्ट कम्बिनेशन मेरे हिसाब से नासिर जमशेद और अहमद शहजाद ही हैं। जी, लेकिन अजहर महमूद साहब, यहाँ पर जिस तरीके से हम रिकॉर्ड्स और बैगेजेस की बात कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे यह है कि फिलहाल आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखें, पलड़ा तो किसी का भी भारी नहीं है। मेरे हिसाब में इस वक्त 50-50 चांसेस हैं दोनों टीम के, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तगड़ी बॉलिंग है। आप लोगों की बैटिंग, डेफिनेटली बैटिंग को आपको एडवांटेज है। लेकिन अगर आप इस टूर पे देखें, जो 3 महीने का टूर था, इंडिया टीम ने स्ट्रगल किया उनकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अब जरा सिलसिलेवार ढंग से बैटिंग की, बॉलिंग की, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स जरा आंक लेते हैं। आइए जरा बल्लेबाजी से शुरू करें तो बेदी सर, क्या लग रहा है आपको, बल्लेबाजी में कितना दम हमारी टीम के? देखो, बैटिंग स्ट्रेंथ जो मेरे विचार में, इम्पार्शल व्यू एब्सोल्युटली, कि भारतीय टीम बेहतर लग रही है। आप कह सकते हैं कि 2.5-3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में रही है इंडियन टीम और वहाँ हारी है, बाकायदा बेहतर टीम से हारी है, मगर वो जो तजुर्बा है हारने का भी, वो भारतीय टीम को असिस्ट करेगा। और जो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा या विराट कोहली और MS धोनी खुद, ये धमाका करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो करेंगे। और पाकिस्तानी टीम जो है, मैं देखता हूं मिसबाह उल हक के इर्द गिर्द काफ़ी घूमती है और उनका कप्तान जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है, मैं बहुत सलाम करता हूं उनको। मगर एक आदमी जो है, वाहिद इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है, वो है मिसबाह उल हक। और मैं समझता हूं कि ये जो बाकी के जो खिलाड़ी हैं, एक यूनुस खान, वो भी सीनियर खिलाड़ी हैं, और जवान बच्चे जो हैं लेकिन सिकंदर बख्श साहब, इस बात से तो कम से कम आप सहमत होंगे ना कि जिस तरीके की गहराई भारतीय बैटिंग ऑर्डर में है, पाकिस्तान वो मिस कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपकी बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है और आप लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ अपने सारे टूर पहले करा लिए। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में दोनों मैच जो आपने वार्म अप मैच खेले, वो भी आपने फायदा उठाया, बिकॉज यू आर इन द बिग विक्ट्री। और आपने दोनों मैच एडिलेड में खेले, वो भी आपने चालाकी कर ली। ये सारी चालाकियां आप लोगों ने कर ली हैं, मगर ये कि एडिलेड में दोनों मैच खेले आपने, इसलिए कि आपको पता था कि पाकिस्तान एडिलेड में खेल रहे हैं, तो आपने सोचा चले पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। ये सारे फायदे आपने उठाए, बस लकीली आप अंपायर अपने नहीं लगा पा रहे, वरना वो भी आप लगा लेते। सर, अभी मुकाबला तो होने दीजिए, आप तो अभी से हार की खींच उतारते हुए नजर आ रहे हैं सर। ये तो आप भी नहीं कह सकते कौन मशहूर थे अंपायर पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे, जब सुनील गावस्कर ने बोला था कि आप लोग जो मुझे अपने अंपायर दे दो, हम दुनिया जीत जाएंगे। आपके दिल में डर और खौफ है। याद है इंग्लैंड की टीम आई थी, पाकिस्तान दोनों अंपायरों को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। मैं सही तो कह रहा हूँ यार, जब से आप बिग थ्री में आए, आप हर चीज अपने अच्छा, लिए कर रहे सिकंदर भाई, मुझे अपने रमीज राजा साहब से बात करनी है। बल्कि इस दफा तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने शिकायत कर दी कि भाई भारत की जो टेस्ट सीरीज हुई है, इसने भारत ने सारी बैटिंग विकेटें बनवा ली, इतना इन्फ्लुएंस डाल दिया। अच्छा, मुझे रमीज राजा साहब से हारी भी भाषा क्यों बोल रहे हैं आप अभी से? रमीज राजा साहब, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट टीम है, किसका पलड़ा भारी है, बैटिंग पे बात हो रही है। तो ये बताइए रमीज राजा साहब के क्या ये कहना दुरुस्त है? बिशन सिंह बेदी साहब कह रहे हैं कि भारत की बैटिंग लाइन जो है मजबूत है पाकिस्तान की निस्बत। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, अभी भी हालांकि भारत की बैटिंग कुछ चले नहीं ऑस्ट्रेलिया में, और एक वजह उनके हारने की यही थी कि बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं की, क्योंकि बॉलिंग में हमेशा वो 19-20 रहे हैं, कोई इतनी बॉलिंग की वजह से मैचेस नहीं जीतते थे। तो अगर बैटिंग परफॉर्मेंस वो ऊपर खड़ी नहीं कर सकेंगे, तो फिर पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरह से हावी हो सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी, और मैच यही होगा इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग के दर्जात में शायद हम भारत से पीछे रहेंगे मैन टू मैन, अगर आप कॉन्टेस्ट को देखें। मगर बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग में कुछ चांस पाकिस्तान बॉलर्स का बन जाता है, अगर इनकी बैटिंग की फॉर्म भारत की उसी तरह से डगमगाती रही। अच्छा,
तो सिकंदर बख्श साहब, अब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, आप समझते हैं कि वो भारत की बैटिंग को कुछ टफ टाइम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो रेगुलर बॉलर्स की कमी नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा जो ड्रॉबैक हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा, जो हमें जो 2 झटके लगे हैं वो सईद अजमल और हफीज का लगा है। उसके अलावा जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि अभी हम समझ में नहीं आ रहा किसको ड्रॉप करें। इरफान भी है उसके अंदर, वहाब रियाज भी है, सोहेल भी है, राहत भी वहाँ चला गया है, तो एहसान भी है, तो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग पेस अटैक है। मगर जिस तरह मैंने कहा कि वो एडिलेड की पिच को इतना स्लो कर दिया गया है कि इफेक्टिवनेस खत्म हो जाए। इवन के ऑस्ट्रेलियंस ने भी कहा कि यार ये पिचें स्लो हो गई हैं, मगर पाकिस्तान के पास एक बैलेंस है। शाहिद अफरीदी जो है बहुत अच्छा बीच में आके स्ट्राइक कर देते हैं, तो मुझे लगता है, और हो सकता है कि कल यासिर शाह भी खेलें, तो एक नया एक बॉलर होगा जो भारतीय बल्लेबाजों को सामना करेगा और बल्लेबाज भी उसको देखेंगे। ऑब्वियसली मैं बगैर किसी शक के जो इंडियन बैटिंग है उसको हम हमेशा एडमायर करते हैं, उनको देखते हैं खेलता हुआ और बहुत अच्छे लगते हैं वो। मगर कल पाकिस्तान से जो उनका मैच होगा फिर हमें हो सकता है इतने अच्छे ना लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आधा सच तो आपकी जुबान पे आया कि बैटिंग स्ट्रेंथ देखकर भारत की मजा आता है आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल मजा तो आता है, जो सच है वो खबर है। मजा तो बेदी साहब आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। जी बेदी साहब, दूसरों के साथ क्या मजा आएगा जब तक आप जो पड़ोसी होता है ना, पड़ोस को तो छेड़ना जरूरी होता है। अगर पड़ोस को नहीं छेड़ेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ, मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ मैं करनी चाहता हूँ। आप सिकंदर में आपने कहा जी अजमल का झटका लगा, ये आप इसको झटका मानते हैं कि सही चीज हरकत हुई? बहुत पुरानी हो जानी चाहिए थी, बहुत लेट हुआ। अब अगर आईसीसी का मैं रिकमेंड आईसीसी को अगर वर्ल्ड कप के बाद हो, देखिए ये वर्ल्ड कप के बाद होता तो हमें कोई परवाह नहीं होती, मगर इसलिए वर्ल्ड कप के दौरान ये बदमाशी होती रहती है कि इंडिया ने बहुत पहले से जिसकी प्लानिंग की थी, जब से वो विक्ट्री में आया तो उसने कहा कि कुछ ऐसे झटके दिलवा दो। नहीं, ये इंडिया की प्लानिंग नहीं है। आईसीसी ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो पथराव हो रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट में पथराव हो रहा है, उसको बंद किया जाए। जो हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो बात खुल के कहते हैं कि भारत की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है बिशन सिंह बेदी जी आपसे और कीर्ति आज़ाद साहब कोई भी इस सवाल का जवाब दे दे कि ये जो इस वक्त क्रिकेट टीम है इंडिया की, इसमें सचिन तेंदुलकर नहीं है, इसमें सहवाग नहीं है, युवराज सिंह नहीं है, गौतम गंभीर नहीं है, तो आपके ख्याल में इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट टीम है इसमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि बैटिंग में आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकता है? मेरे ख्याल से ये 4 नहीं भी हैं, उसके बावजूद जो टीम इस समय है काफ़ी अनुभवी है, एक्सपीरियंस है इसके पास में। और एक बल्लेबाज आपने देखा जिसने अभी फास्टेस्ट विव रिचर्ड्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा, वो है विराट कोहली। और कोहली ने जिस प्रकार से अभी अपना प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाए हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि टीम कोई नहीं जीत पाई, लेकिन वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इस भारतीय टीम के, और बैटिंग उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं पाकिस्तान के बारे में समझता हूं कि मिसबाह उल हक के बारे में तो हमने बहुत बात की, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं यूनुस खान, उनके लिए मेरे पास बहुत टाइम है। यूसुफ खान जो अपने जो रन बना रहे हैं, यूनुस खान, और उनके लिए मेरे पास बहुत समय है। वो अकेले भी खड़े होकर के टीम को अपने इर्द गिर्द खिलाते हैं। सिंगल्स जब कभी खेलना हो तो सिंगल्स टूज में किया, या फिर जब अटैकिंग करनी हो तो अटैक करते हैं। तो मेरे पास उनके लिए और मिसबाह उल के लिए यह 2, और जिस प्रकार की हमारी बॉलिंग है उसमें इन दोनों को अगर ये सेट हो गए तो फिर आउट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जीतेंगे हम। जी बेदी सर, आप भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे किसी ने बताया था कि पाकिस्तानी टीम के बच्चे जो हैं वो जीतेंगे। आप अजहर महमूद साहब नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम के बच्चे जो है उनको बताएगा वो 50 ना करी, 100 ना करी, अंग्रेजी जवाब देना पड़ जाएगा इंटरव्यू से। ये अपने टाइम की बातें बता रहे हैं। बेदी साहब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपको अपना एक स्टेटमेंट जी बताए मुझे। अच्छा बेदी साहब, आपको अपना मुझे तो वो याद है बेदी साहब? हाँ जी बेदी साहब, आपको अपना स्टेटमेंट याद है? आपने कहा था एक दफा कि समुंदर में डबो दूंगा। अरे वो तब की बात है, समुंदर में डबो दूंगा, अगर तुम जीत के ना आए तो समुंदर में डबो दूंगा। नहीं अभी भी आप यही कहेंगे कि समुंदर में डबो दूंगा? नहीं, अब तो सारे बहुत अच्छे तैराक हो गए हैं हमारे। बल्ले ना खेलना होता है। हाँ, बकायदा मोहम्मद साहब बिल्कुल बल्ले ना लिखे। अच्छा अजहर महमूद साहब,
संडे ਨੂੰ पता लग जाएगा। अच्छा अजहर महमूद साहब, क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि इंडिया की बैटिंग लाइन भी बेहतर है और उनकी फील्डिंग भी पाकिस्तान के मुकाबले में काफी बेहतर है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है वैसे। जी हामिद भाई, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनकी डेफिनेटली जो है हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। उनकी फील्डिंग में ज़्यादा एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे प्लेयर से, लेकिन आई थिंक कि अभी उनकी बैटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो डेफिनेटली हमसे बेहतर है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग का मैच है उस दिन, और जिस तरह हमारा अभी कम्बिनेशन लास्ट मैचेस में बना है, अगर पाकिस्तान के जीतने का चांसेस हैं तो पाकिस्तान को 5 फ्रंट लाइन बॉलरों के साथ जाना पड़ेगा। एडलेड की विकेट पे जिसने टॉस जीता है वो टीमें ज़्यादा मैच जीती हैं। आई थिंक 43 मैचेस जिसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है उन्होंने, और रन चेस करने वाले 34 मैचेस हैं। तो अगर मैंने जैसे पहले बात कर रहा था उस वक्त बात कट गई कि अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है पहले और 260 या 70 रन स्कोर करता है तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। अरे आराम से इंडिया जीत गए इतने में तो। नहीं अजहर महमूद साहब, देखिए ना, कहावत तो पुरानी है, कैचेस विन मैचेस, और ऐसे में अब खुद आप ही लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी टीम इंडिया की भारी है, और अगर फील्डिंग की बात की जाए तो वो भी टीम इंडिया की बेहतर है पाकिस्तान से। ऐसे में कीर्ति भाई, तो कुल मिलाकर अभी तक 2-0 तो कागज पर ही नजर आ रही है पाकिस्तान की टीम। हम 2-0 से बढ़त तो यहीं पर हो गई हमारे लिए। नहीं, जो चीजें सही है वो सही है, लेकिन क्रिकेट का उस दिन मालूम नहीं पड़ता कि क्या होगा। कांटे की टक्कर होगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और टीम कोई भी कमजोर हो या मजबूत हो, जब मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है तो फिर माहौल ही मैदान के अंदर बिल्कुल अलग होता है। हालांकि एक किसी दूसरे क्रिकेट के खेल की तरह, किसी और मैच की तरह भी होता है। आप जब जाके खेलते हैं तो आप गेंद को खेलते हैं, गेंदबाज को नहीं खेलते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में माहौल अलग रहता है, एक फीलिंग अलग रहती है, और यही कारण है कि जब कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टक्कर वर्ल्ड कप में हुई है, उसी दबाव में पाकिस्तान हरदम हारा है। जी मनोज जी, 2 सेगमेंट्स में ही हमने बढ़त बना ली ना अभी कागज पर। अभी अजहर महमूद ने बोला है कि 2 जो डिपार्टमेंट हैं, एक बैटिंग और एक फील्डिंग अच्छे हैं। हामिद भाई, एक चीज, और इन्होंने खुद बोला, रियलिटी की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं ये कहूं कि हम जीतेंगे, नहीं, मैं नहीं ये कह रहा कि आप जीतेंगे या हम जीतेंगे। मगर 3 यहाँ बैठ के ख्याली पुलाव खाने, नहीं, ख्याली पुलाव की तो बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आपने कितनी बार ख्याली पुलाव, 3 डिपार्टमेंट होते हैं, मिला ही नहीं पुलाव का प नहीं मिला। 3 डिपार्टमेंट होते हैं क्रिकेट में, एक फील्डिंग, एक बैटिंग, एक बॉलिंग। और आप खुद बोल रहे हैं कि हमारी बैटिंग बड़ी अच्छी है, हमारी फील्डिंग बड़ी अच्छी है, तो रह गई एक के बलबूते पे मैच नहीं जीता जाता। 2 में फिसड्डी हो ना, तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। आपने बोल दिया बैटिंग भी अच्छी है, हम ये नहीं कह रहे आपकी अभी अपने आप तो हमारी बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है। हमारी बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए चीज भी होती है हमारी, सुनिए, हमारे पास बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए फील्डिंग बड़ी अच्छी है हमारे पास। एक मिनट सिकंदर, एक मिनट, बॉलिंग हमारी क्यों अच्छी है, मैं सीधी बात बताता हूं। अगर गेंदबाज को नहीं मालूम कि वो क्या गेंद डाल रहा है तो बल्लेबाज क्या समझेगा कौन सी बॉल आ रही है। ये हमारे बॉलर हैं। अब दीजिए इस गुगली का जवाब। शुक्र है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके बॉलर्स को यही नहीं पता कि अरे यार, तो फिर तुम्हारे बैट्समैन को कैसे पता लगेगा भाई? क्रिकेट में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है चलाकी, चलाकी। वो भी अच्छा, आपके पास अच्छी है। ये भी चला गई। क्यों? वही तो है मेन नहीं, वो चलाकी की बात स्ट्रेटेजीज। कर रहा हूं कि इसको मैच कराने इसको कौन सी चलाकी, जगह पे नहीं करा इसको रहे। चलाकी ना कहिए, इसको कहिए प्लानिंग। इमरान क्या कहता था? एमी कहता 50% ग्राउंड में और 50% दिमाग में क्रिकेट खेली जाती है। जी मीर साहब, तो आप लोग दिमाग से खेल रहे हो ज्यादा। नहीं, दोनों से खेल रहे हैं बाबू, मैदान में हारते हो दिमाग से। सर स्मार्टली खेलते हैं हम लोग, स्मार्टली। इंतजार कर रहे हैं। रमीज राजा साहब, ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही है, रमीज राजा साहब यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान के जो इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं आपस में मजाक ज्यादा कर रहे हैं, सीरियस बात कम कर रहे हैं। मैं आपसे सीरियस बात करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि क्या इंडिया की जो बॉलिंग है पाकिस्तान की बैटिंग को अंडर प्रेशर ला सकती है? और आप तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप ये बताइए कि जो टॉस जीतेगा पहले, क्या उसको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? रमीज राजा साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है उनके लिए। देखिए, पाकिस्तान के बैट्समैन ये समझेंगे कि भारत की बॉलिंग के खिलाफ इनका चांस है, इसलिए कि उतने थ्रेटन नहीं फील करेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को फेस करते हुए या साउथ अफ्रीकन अटैक को, क्योंकि ऑप्शंस बनते हैं बैट्समैनों के लिए इस बॉलिंग को सामने रखते हुए, क्योंकि स्पिन को डोमिनेट कर सकते हैं हमारे बैट्समैन। वही बात है, बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ खेलें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सामने रख के प्लेटफॉर्म सेट करें।
और विकेटें हाथ में रख के बैटिंग करें, इसलिए कि ये वो टीम नहीं है कि जिसके पास इतनी ज्यादा फ्रिवलेस ऑप्शंस हैं कि आप अगर गंदी शॉट्स मार के आउट भी हो रहे हैं तो कुछ सहारा देने वाले पीछे बैट्समैन होंगे, क्योंकि आपको अगर जो भी सेट बैट्समैन है उसने 50 की या 100 की तरफ जाएं और प्रेशर रखें। आई थिंक भारत का बॉलिंग अटैक इस वक्त अंडर प्रेशर होगा, उन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, उनकी फिटनेस के मसाइल भी हैं, तो पाकिस्तान के बैट्समैनों के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि प्रेशर क्रिएट करे और रन्स डाल दें अगर पहले बैटिंग करें, ताकि बॉलर्स को फिर एक मकसद मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा। और पाकिस्तान को करना यही है, टॉस जीत के पहले बैटिंग, क्योंकि प्रेशर मैच में रन चेजिंग मुश्किल हो सकती है और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रन चेजिंग में कोई खास भी नहीं है। यानी कि अगर टॉस हार गए तो प्रभाकर साहब अभी आप बात कर रहे थे बॉलिंग की, तो जो पाकिस्तान का एक बॉलर है मोहम्मद इरफान जी, और मोहम्मद इरफान की बात कर रहा हूँ, जरा सुन ले सवाल मेरा, फिर प्लीज उसका जवाब दे दें प्रभाकर भाई जी। कि मोहम्मद इरफान का कद है 7 फुट और जब वो बॉल फेंकता है तो जब हाथ उसका यहाँ पे आता है तो 10 फुट का हो जाता है, तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? अक्ल कहाँ है उसकी? अक्ल कहाँ है? अक्ल ये बताओ कहाँ है? स्टूल पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पता क्या होता है, ऐसे लोग हाफ ब्लाइंड होते हैं, उनको आधा विकेट नहीं दिखता, उसके चले घुटने में उनको आधा विकेट नहीं दिखता। ये मेरा तजुर्बा है, वो यॉर्कर मारेगा, ये मेरा तजुर्बा है कि उनको ना आधा ही विकेट दिखता है कि हाँ यहाँ से मारो और बॉल यहाँ आने दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अकल, आपका तजुर्बा है, अक्ल का अक्ल में कहाँ है? अक्ल कहाँ है ना फिर पता चलेगा। हाँ तो वही तो, अब शुरू में में थोड़ी ना यॉर्कर मारेगा, फिर पता चलेगा। यॉर्कर हम बहुत अच्छा खेलते हैं, हम यॉर्कर बहुत अच्छा खेलते हैं, हमने यॉर्कर सिखा दिया लोगों को खेलना कैसे है। हॉकी का एक्सपर्ट बुलवाया था हमने, सिखाया था उसका, हॉकी का एक्सपर्ट बुलवाया हमने और सिखाया कैसे खेलते हैं। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, यहाँ शायद सब ये पॉइंट भूल गए कि मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है जिस पर बात हो रही है, और ऐसे में जब मैदान पर खिलाड़ी उतरते हैं तो सर फॉर्म, फिटनेस सब पीछे छूट जाता है। अब 92 ही उठाकर देख लीजिए ना सर, क्या हुआ था, किस तरीके से हार मिली थी पाकिस्तान को, तो उस बात को क्यों बार बार पाकिस्तान की टीम भूल जाती है? भी मारी देते, जिक 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 किया था, उसके बावजूद नहीं कुछ हुआ। जी यूसुफ साहब, और 92 में तो पाकिस्तान जीत गया था। अरे हम जीते थे, वर्ल्ड कप जीत गया था सर पाकिस्तान। देखिए ना, तो बात तब ही भी नहीं कर रहे, इंडिया से हम तो कैसे मैच की आपको बात कर हार रहे का हैं। सामना करना पड़ा था, तब भी इंडिया ने धूल चटा दी थी आप लोगों को, इसीलिए मैंने यहाँ जिक्र 92 का किया ना सर। इमरान को जानकर रन आउट करवाया था जावेद ने। रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत पड़ी आमिर मीर साहब को। और अभी तक हम सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बारे में बात कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन रुमाना जी मेरा ख्याल है कि हमें कुछ वर्ल्ड कप के बारे में बात करनी चाहिए। और आपके पास जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं इनमें सबसे सीनियर बिशन सिंह बेदी साहब हैं। बेदी साहब ये बताइए कि आपके ख्याल में ईमानदारी से इस वर्ल्ड कप में फेवरेट कौन है, ये वर्ल्ड कप जीतेगा कौन आपके ख्याल में? देखिए, फेवरेट किसी को भी कहना इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है। 5-6 टीम हैं जो कि दावा कर सकती हैं वर्ल्ड कप जीतने का। एक तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स एट होम, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, राइट, ये 3 बड़े आउटस्टैंडिंग टीम हैं। फिर भारतीय टीम जो कि डिफेंड कर रही है इस टाइटल को, फिर पाकिस्तानी टीम जिनको काफ़ी कुछ प्रूव करना है अपनी काबिलियत के बारे में, और फिर आप वेस्ट इंडीज़ को और इंग्लैंड को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ओपन वर्ल्ड कप, ये बहुत ओपन वर्ल्ड कप है, और खुशी की बात यह है कि वो ओपन वर्ल्ड कप है, और 6-7 टीमें जो है मैंने नाम लिया है वो चाहेंगी कि भारतीय टीम को हराएं, क्योंकि भारतीय टीम होल्डर्स हैं इस चैंपियनशिप की। चलो मोहम्मद यूसुफ साहब, फिर आप ही ले दो ना एक टीम का नाम, कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? वो तो कहेंगे पाकिस्तान। सर फिर हम लोग हंसेंगे, अब ऐसा नाम ना लीजिएगा प्लीज। एक टीम का तो नहीं ले सकते, 14 टीमें, जीतने एक नहीं है, लेकिन जो फेवरेट 3 है, देखिए जो अच्छा मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से 3 टीमें जो है वो बोलने नहीं देते उनको यार, ये बताओ यार। पहली टीम है पाकिस्तान, दूसरी टीम पाकिस्तान, और तीसरी टीम भी पाकिस्तान। वाह 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 14 गिन देते ना वाह भी शेख चिल्ली, वाह 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 शेख चिल्ली, वाह वाह वाह। मेरी आवाज अब सर इसीलिए पहले भी कम हो जाते हैं ना जीतने के। आप
आप अपने टीममेट को बोलने नहीं दे रहे हो। चलिए मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं फिर आपको चांस देती हूँ। देखिए सर, मेहदी मोहम्मद साहब जो यूसुफ है साहब, वो बता 7 दीजिए, टीमों को चलिए। गिनवा दिया, मैंने आपको 3 टीमें गिना दी हैं। सर आप तो 14 गिना दो ना, आप 14 गिना दो पूरी। आपको चांस दे रही, लेकिन ये दूसरे नहीं चांस दे रहे। वही तो सर मैं यही कह रही हूँ। खामोश हो जाए। चले वो रोमाना जी आपको चांस देंगे, बात करें। ये देखो फिर बोला। देखिए बात ये है, देखिए जैसे इंडिया का नाम लेना जरूरी था बेदी साहब के लिए, उन्होंने नाम लेना ही लेना था, चौथे नंबर पे लिया, लेकिन लेना जरूर था। लेकिन जो 3 फेवरेट टीमें हैं, जो मोस्ट फेवरेट टीमें हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका। Correct. बकाया जो 3-4 टीमें हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड है, श्रीलंका भी डेंजरस टीम हो सकती है, क्योंकि उनके पास भी बैटिंग भी बड़ी एक्सपीरियंस बैटिंग है। संगाकारा, महला और मैथ्यूज मोस्ट डेंजरस प्लेयर है मैथ्यू। ये 3 प्लेयर बहुत डेंजरस है। दिलशान को भी आप कह सकते हैं, और उनके साथ उनकी फील्डिंग ऑलवेज बहुत अच्छी रही है। और इंग्लैंड की टीम के पास 5 प्रॉपर बॉलर हैं, 4 पेसर हैं, एक मोइन अली के साथ स्पिनर है, और बैटिंग उनकी भी 8-9 तक जाती है, फील्डिंग उनकी भी अच्छी है। जितनी भी बाहर की टीम है उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो मोस्ट 3 फेवरेट टीमें हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। बकाया टीमों के भी चांसेस हैं, इंडिया का भी चांसेस हैं, पाकिस्तान के भी हैं, श्रीलंका। लेकिन 14 टीमों के नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो 3 मोस्ट फेवरेट हैं वो मैंने आपको बता दिए। बेदी साहब ने भी वो इस बात से अच्छा प्रभाकर साहब जी। प्रभाकर साहब, आपका क्या ख्याल है कि फेवरेट टीम कौन है? और एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें यह है कि ये पहले से डिसाइड हो गया कि अगर क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड पहुंचेंगे तो वो ये मैच अपने ही मुल्क में खेलेंगे। तो इस तरह लग तो ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पहले ही फेवरेट बना दिया गया है। देखिए एडवांटेज तो होता है होम ग्राउंड का, जैसे इंडिया में हुआ, हम फाइनल जीते। ऐसे ही पिछला जो 96 का था, पाकिस्तान भी सेमीफाइनल तक पहुंचा था मुझे जैसा लगता है, और ऐसे ही रहा है हमेशा। मगर जो आज का माहौल है, जो डेप्थ देखी जा रही है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन बैटिंग है। अभी तो क्लार्क नहीं खेल रहे, और मैं समझता हूं कि मोस्ट फेवरेट जो टीम लग रही है वो ऑस्ट्रेलिया लग रही है, और दूसरी लग रही है आपकी साउथ अफ्रीका। और मुझे कोई दिख नहीं रहा, बेशक पाकिस्तान उभर के आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये पिछला मैच खेली है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ खेली है, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाई है। और हमें भी इंतजार है पाकिस्तान से खेलने का, क्योंकि हमारी जो धक्का स्टार्ट गाड़ी है वो पाकिस्तान के मैच से ही शुरू होगी। और फिर देखिएगा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। हाँ, और फिर देखिएगा इंडिया का क्या एक तरीके से वो गेम में आती है। प्रभाकर साहब ने कहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हैं। आपके ख्याल में कौन है फेवरेट? नहीं, मुझे भी यही लगता है कि ये दोनों टीमें बहुत अच्छी टीम है। सिर्फ साउथ अफ्रीका के ऊपर सिर्फ एक टीम को आप ही ने कहा है, साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो चोक करती है, चोकर्स के नाम से जानी जाती है। लेकिन मुझे लगता है लॉ ऑफ एवरेजेस में इस बार जरूर उनको बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि अब ऊब चुके होंगे उस नाम के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका डेफिनेटली, न्यूजीलैंड को आप कम नहीं आंक सकते हैं। ये 3 टीमें तो जरूर, मेरे ख्याल से लगभग हम सभी इस बातों को मानते हैं। केवल शेख चिल्ली बख्त साहब को छोड़ करके जो पाकिस्तानी किए जा रहे हैं, न जाने क्या हो गया इनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। पाकिस्तान के मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस की बात की है, अब लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब लग ही से नहीं रहा। लॉ ऑफ एवरेजेस इंडिया पाकिस्तान में नहीं लगता भाई, कैसे समझते क्यों नहीं है? आओ मेरे से बात करो, बैठो, मैं सिकंदर सिखाता हूँ। इस दफा जो है इसमें नहीं लगता सिकंदर। पाकिस्तान और पाकिस्तान। अरे भाई शेख चिल्ली नहीं लगता, और फिर उम्मीदें टूटेंगी, तो फिर आप लोग आंसू बहाएंगे। चलिए ब्लिंकर बांधते हैं, आपने पट्टी बांधी हुई है। धक्का नहीं। अरे भाई जो जियो टीवी देखेंगे वो हंस रहे होंगे ये बातें सुन के, बाहर का धक्का। जो एबीपी देखते हैं वो तो हंस रही है। जियो वाले भी शेख चिल्ली बात को देख के हंसेंगे। बता देंगे हम आपको, धक्का देंगे वो टूर्नामेंट से बाहर के लिए। कुछ दिनों की तो बात है, बिल्कुल इंतजार कर लीजिए। 14 फरवरी को एक बार फिर से मुलाकात होगी। पिछले 6 बार से बोले जा रहे हैं आप जी। 15 फरवरी को तारीख जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है, ये हाई प्रोफाइल मुकाबला, और ऐसी गर्मा गर्म बहस के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी 14 फरवरी को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।